हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं हम बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का पद खंड का एक चैप्टर है पुत्र वियोग, जिसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वही क्वेश्चन को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। यानी पुत्र वियोग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, चाहे आप साइंस हैं, कॉमर्स हैं या फिर आर्ट्स है, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय और ऑप्शन डी है शमशेर बहादुर। तो आपको बताना है पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी पुत्र वियोग के कविता जो है पुत्र वियोग की कविता है और इसके रचनाकार कौन है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है फैज़ाबाद। तो आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। फटाफट कमेंट करके बताइए कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का यानी इनको किस पार्टी का एमएलए चयन किया गया था। सुभद्रा कुमारी को जो है कौन से पार्टी का एमएलए चुना गया था, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों आप लोग को तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखिएगा सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कांग्रेस हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भावधारा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सुभद्रा कुमारी के द्वारा कौन सा कृति नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों पाँचवा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 5 का सी। चलिए आगे देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर ही कीजिएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। तो याद रखिएगा दोस्तों छठा नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभा के खेल। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी। देखिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुई है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यानी यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा सातवां नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्ति बोध हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। ऑप्शन ए, भाई की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर, या फिर पुत्र की मृत्यु होने पे, या फिर ऑप्शन डी, पति के मृत्यु होने पे। यानी बताना है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, तो पुत्र के मृत्यु पे। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उनका पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपना पढ़ाई छोड़कर कौन से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपना, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वह अपने मृत पुत्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं की हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, खिलौना का उपयोग की हैं, तो हाँ की हैं। यानी ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं होगा। यहाँ पे आपसे ऑप्शन में पूछा गया है नहीं की हैं, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कौन सा इसमें से शब्द प्रयोग नहीं किया गया है उनके मृत पुत्र के लिए। तो याद रखिएगा अनमोल रत्न का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी खिलौना, छौना और खोया धन, ये तीनों का प्रयोग किए थे, पर जो है यहाँ पे अनमोल रत्न का प्रयोग नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का पूरा जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पुत्र के असमय निधन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं अपने को यानी असहाय क्यों कहती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर के देवता यानी पत्थर को देवता मानकर पूजा की। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर के देवता को मानकर पूजा किया था। तो अपने पुत्र के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलामी का नशा किसकी रचना है। गुलामी की नशा किसकी रचना है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो याद रखना है आप लोगों को, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर, चलिए इसका आंसर आपको HW देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चे के लिए यह HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती क्या है दोस्तों। तो याद रखना है आप लोग को, इस 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट करके फटाफट बताना है। कमेंट में देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर 19 का आता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट कीजिए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मुकुल हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम अभी आपको बताए थे, इसका आंसर याद रखिएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया कविता है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो याद रखना दोस्तों, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुल। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुली प्रथा किसकी कृति है। तो कुली प्रथा जो है यहाँ पे ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हैं। ठीक है, 25 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट है।